पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका के पत्रकार को इंटरव्यू देकर फंस गए हैं। इंटरव्यू में इमरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। अमेरिका को अड्डा देने से भी साफ मना कर दिया। मिलिट्री बेस के सवाल पर इमरान ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज नहीं। इमरान का जवाब पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स इमरान को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान में पीएम बने रहना मुश्किल है। अब सुपर पावर के डर से इमरान क्यों लॉकडाउन में है, खास रिपोर्ट से समझिए। Will you allow the American... क्या आप अमेरिकी सरकार को इस बात की इजाजत देंगे कि अफगानिस्तान में अलकायदा, ISIS और तालिबान के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन करने के लिए CIA यहां पाकिस्तान में रहे? Absolutely not. हरगिज नहीं, किसी भी हालत में हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अपने अड्डे या अपनी जमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान ने अमेरिका के पत्रकार को सिर्फ 2 शब्दों का जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज नहीं। और इस जवाब ने वजीर आजम को पाकिस्तान का हीरो बना दिया। मेरा वजीर आजम इमरान खान है, जिसने अमेरिका की आंख में आंख डाल के अमेरिका के टीवी को कहा कि नामुमकिन है जिसपे वो हक्का बक्का रह गई। पाकिस्तान के हर अखबार की हेडलाइन से लेकर लोगों के बीच यही चर्चा है कि इमरान खान ने सुपर पावर को क्या जवाब दिया है। एक झटके में इमरान की 3 सालों की सभी गलतियां माफ कर दी गई, जिससे इमरान को पाकिस्तान कोसते नहीं थकता, वही अब सुपर हीरो बन गया। खबरदीन आजाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू जो कि वो एक अमेरिकी टीवी को दे रहे थे, उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। यहां तक कि जिस अमेरिका को ना सुनने की आदत नहीं है, उसके पत्रकार के लिए भी पाकिस्तान के कप्तान का जवाब चौंकाने वाला था। Absolutely not. There's no way we're going to allow. इमरान खान के बयान की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक वापस चली जाएगी और अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा अभी से बहुत बढ़ गया है। फिलहाल अमेरिका सैन्य अड्डे के लिए कई देशों से बात कर रहा है और इमरान ने टीवी पर अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। इस पर इमरान की तारीफ हो रही है, लेकिन वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इमरान अमेरिका को मना कर सकते हैं और इमरान के नो कहने का मतलब क्या है। वजीर आजम ने अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। चाहे पिद्दी का शोरबा, तू कौन में खामखा, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 3 मिसालें तो दौड़ से मैंने दे दी। वजीर आजम कौन होता है अमेरिका को देने या ना देने का फैसला करने वाला? यह फैसला आज से पहले किस वजीर आजम ने किया है, पहले ये बताएं। जब कभी भी इस किस्म का कोई फैसला हुआ है, वो कोई फौजी हिटलर करता है? क्या इमरान खान वाकई नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है और पाकिस्तान में एक हिस्सा तबका तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। वो जो इमोशनल तबका है जो वो कहता है नहीं जबरदस्त, इमरान खान वो लीडर है जनाब जिसने कमाल कर दी। और इमरान खान साहब को पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब अमेरिका उससे मिलिट्री बेस की मदद चाहता है। हर बार मुद्दा अफगानिस्तान ही रहा। साल 1979 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक से अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने मदद ली थी। साल 2001 में अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को धमकी देकर अफगानिस्तान में मदद करने के लिए कहा था और अब इमरान सरकार से अमेरिका बातचीत कर रहा है, अड्डा देने के लिए कह रहा है। लेकिन इमरान सिर्फ मना करके नहीं बच सकते। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चे से प्रेशर डालता है और पाकिस्तान के लिए मना करना बहुत मुश्किल होगा। अभी अमेरिका का फुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि अभी वो उनका इनखला जारी है, वो बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में है। इस वक्त उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कुछ कहें, जब तक कि उनके, और ये मेरा ख्याल है जुलाई के बाद आप देखेंगे कि तेवर बदलेंगे, बहुत ज्यादा दबाव आएगा। अमेरिका मिलिट्री बेस के लिए कई देशों से बात कर रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर इस्लामाबाद का सीक्रेट दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA मोईद यूसुफ ने अमेरिका के NSA जैक सुलिवान से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में एयरबेस के लिए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी कोशिशें की।
दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस की मंजूरी दे दी थी। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद ही पाकिस्तान में हंगामा होने लगा। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि इमोशनल होकर फॉरेन पॉलिसी के फैसले नहीं लिए जाते और फौज के रहते हुए अंतिम फैसला करने का अधिकार इमरान को कभी नहीं मिलेगा। जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप है और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसको आप इमोशनली डील नहीं कर सकते। ये कोई आप गली मोहल्ले में जाके या इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि आप जो नहीं करेंगे, आप नो कह देंगे, मेरी पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे हैं तो जरा सोशल मीडिया पर चढ़ाई कर दो अमेरिका के ऊपर कि नहीं जी नहीं, हम तो नहीं देने वाले हैं। भाई जिन्होंने फैसला करना है दे हैव डन इट। उन्होंने पता चल चुका हुआ है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। अमेरिका से डॉलर मिलने के लालच में पाकिस्तान अपने बेस देता आया है। शायद इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसकी खबर इमरान को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लीडर चाहिए था जो दुनिया में आंखों में आंखें डाल के कहे कि तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेशन देने के, कि मुझे बेस चाहिए, मुझे ड्रोन हमले के लिए तुम्हारी जगह चाहिए और हम दुम हिलाते हुए चंद डॉलरों के लिए अपनी मुल्क की इज्जत वकार दांव पे लगा दें। एक इंटरव्यू में इमरान ने कई गलतियां की। पहले उन्होंने अमेरिका को नो कहकर विदेश नीति में नासमझी दिखाई और फिर पाकिस्तान में बलात्कार के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार बता दिया। इमरान खान की माने तो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए पाकिस्तान में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। We don't have discos here. We don't have night clubs. हमारे यहाँ ना ही डिस्को है और ना ही नाइट क्लब है। ये बिल्कुल अलग समाज है। यहाँ पर जीने का अलग तरीका है। अगर आप यहाँ पर लालच बढ़ाएंगे और नौजवानों को कहीं जाने का मौका नहीं होगा तो इसके कुछ न कुछ नतीजे जरूर होंगे। अगर यहाँ पर महिलाएं बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसका असर जरूर पुरुषों पर पड़ेगा, वो रोबोट नहीं है। इमरान का ये शॉकिंग बयान सुनकर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। सोसाइटी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर इमरान खान ने अमेरिका के पत्रकार को लेक्चर दे दिया और बुर्के के फायदे गिनाने लगे। पाकिस्तान शायद अकेला ऐसा देश होगा जहां प्रधानमंत्री रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार मानता है। इस बात पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। इमरान की मजम्मत की जाने लगी। मर्द कोई रोबोट नहीं, औरत मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्दों पर असर तो पड़ेगा। वज़ीर आज़म की खवातीन पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक गुफ्तगू। कहा हमारे यहाँ डिस्को या नाइट क्लब नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मौशरा है। जब आप लोगों को उकसाएंगे तो इसके नताइज होंगे। इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा। महिलाओं के कपड़ों पर बयान देकर इमरान खुद रेपिस्टों का पक्ष ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में हर दिन रेप के कम से कम 11 मामले दर्ज किए जाते हैं। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान में बलात्कार के 22,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए, लेकिन सिर्फ 77 दोषियों को सजा मिली। पाकिस्तान में रेप करने वालों को सजा मिलने का आंकड़ा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे वजीर आजम से लेकर वहां के ज्यादातर लोगों की सोच पिछड़ी हुई है। इमरान के बयान पर पूछा जा रहा है कि हर बात के लिए औरतों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। खवातीन के लिबास पर वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान के इस बयान से दुनिया को इनकी बीमार और औरत से नफरत करने वाली जहनियत की झलक देखने को मिली। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिनसी ज्यादती की वजह खवातीन का कोई फैसला या इकदाम नहीं होता, बल्कि मर्दों का घटिया और नापाक फैसला होता है। उन्होंने कहा कि औरत से नफरत करने वाला यह शख्स जिनसी ज्यादती करने वालों के साथ बच्चों से ज्यादती करने वालों और कातिलों का दिफा भी कर सकता है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अल्लाह ताला ने खुद पर काबू रखने को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इमरान की ये सोच पाकिस्तान की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा खतरा है। अब पाकिस्तान में रेप या किसी तरह के सेक्सुअल क्राइम के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ऐसा करने वालों को कानून का डर भी नहीं होगा। लेकिन इमरान ने ये बयान गलती से नहीं दिया है, ये उनकी सोच है। 2 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। वजीर आजम के इस बयान से चंद लोगों ने यह भी तासुर लिया कि वजीर आजम इमरान खान मुआशरे में जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफे की वजह खवातीन का पर्दा न करने को करार दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के इस बयान के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर रहे, बल्कि आलमी मीडिया ने भी इस पर शायद सुर्खियां जमाई। सोशल मीडिया पर वजीर आजम के इस बयान पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सबने सवाल किया कि आखिर मुल्क के प्रधानमंत्री मर्दों को नसीहत क्यों नहीं देते। एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री ने पीड़िता की मदद करने की बजाय रेप के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराना क्यों शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान के खवातीन के लिबास के बारे में बयान पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि किसी मर्द को
ये हक नहीं कि वो खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और जराइम का इल्जाम खवातीन या उनके लिबास पर आयद करे। सदमा हुआ कि हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसा किया। क्या इमरान खान नहीं जानते कि ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने खवातीन पर जुल्म करने वालों को अपने जराइम के जवाब के लिए नया बयानिया फराहम किया है? इमरान का जवाब सुनकर पाकिस्तान के पत्रकार ने वजीर आजम को उनके पुराने दिनों की याद दिलाई। इमरान खान अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान वुमेनाइजर के तौर पर मशहूर थे और बिकनी पहने लड़की के साथ इमरान का एक वीडियो भी वायरल हो गया। इमरान जब इंटरव्यू में महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उस समय उनके मुल्क में एक स्टूडेंट के साथ एक मौलवी क्या कर रहा था, ये भी देख और सुन लीजिए। मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती, मुफ्ती अजीजुर रहमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। दौरान तफ्तीश बताया वीडियो मेरी ही है जो साबिर शाह ने छुप कर बनाई। तालिब इल्म को पास करने का झांसा देकर अपनी हवस का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ का शिकार हो गया था। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से बात करने से रोका। साबिर शाह ने मना करने के बावजूद वीडियो वायरल कर दी। मदरसा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वीडियो बयान जारी किया। हो सकता है इमरान कल फिर से एक बयान जारी कर दें कि महिलाओं पर उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। वैसे भी यू टर्न खान ने इतने यू टर्न ले रखे हैं कि उनकी गिनती एक और बढ़ जाए तो कोई खास असर नहीं होगा। अब बात फिर से इमरान के इंटरव्यू की, जिससे कई सवाल सामने आए। इमरान ने इस बातचीत में परमाणु हथियारों पर भी विस्फोटक बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है। इसके जवाब में इमरान ने सारी जिम्मेदारी इंडिया पर डाल दी। I'm not sure whether we are growing it or not. मुझे पक्का पता नहीं है कि हम अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जितना मुझे पता है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक ही मकसद है, ये हमले के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी देश जिसका पड़ोसी उससे 7 गुना बड़ा हो, जैसा कि पाकिस्तान के साथ है, तो वो इसकी चिंता करेगा। As Pakistan has, would be worried. इमरान का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें परमाणु हथियारों का आंकड़ा बढ़ने की कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के बजट में भी परमाणु हथियारों पर खर्च की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन क्या इमरान को इसके बारे में भी बताया नहीं जाता? हाल ही में स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के परमाणु हथियारों पर अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास साल 2020 में 160 न्यूक्लियर वेपन थे। एक साल में उसने 5 हथियार बनाए और अब उसके पास कुल 165 परमाणु हथियार हैं। यानी जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस समय भी पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बना रहा था। इमरान ने अमेरिका को पहले ही नाराज कर दिया है और ये कप्तान की बड़ी गलती है। अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर पावर और या न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तो कैसा लगेगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं कहूँगा जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर अपने जो ये कर्जे उतारने तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें इजाजत देता है। मैं तो ये कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर। अगर आपके पास ज्यादा है, हमारे पास इतना ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगे। पिछले 18 साल आपने जो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया, अब आके वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप क्यों नहीं करेंगे भाई? वो कोऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? माजी में तो आप काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करते रहे और आप अपने सॉवरेनिटी की वायलेशन की। उन्होंने हमारे फौजियों को भी शहीद किया, उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, जो कि बिल्कुल ठीक किया, जो कि दहशतगर्द था। गो के हमारा उससे डिसएग्रीमेंट है कि उनको हमसे राब्ता करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की बिकॉज देयर इज अ मिसट्रस्ट। इमरान खान ने अमेरिका को जवाब देकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के बाद अपना ग्राफ ऊपर करने का एक और फैसला लिया। आज वो बिना किसी सिक्योरिटी के खुद ही ड्राइव करके इस्लामाबाद की मार्केट में पहुंचे। हालांकि अगर वो अपनी आवाम से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे तो वो उन्हें ऐसे पॉलिटिकल स्टंट करने के बदले काम करने की सलाह देगी, क्योंकि अमेरिका को हल्के में लेकर इमरान ने जवाब दे दिया। इमरान ने सुपर हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन अगर अमेरिका नाराज हो गया तो नियाज़ी जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।